क्या आप चाहते हैं कि आपको 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक का जो भी एमपी पटवारी एग्जाम एनालिसिस है वो एक ही वीडियो में मिल जाए? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज एमपी पटवारी एग्जाम का वीकली एनालिसिस 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी सुचिता कृपलानी, उनका संबंध किस राज्य से है? याद रखिएगा, आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी। किस आर्टिकल के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? आर्टिकल नंबर 164। और ये कब मुख्यमंत्री बनी थी? तो इनका जो टाइम था वो था 1963, ये भी याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन से अब क्या पता चलता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट गवर्नर जो थी वो किसी भी स्टेट की कौन सी थी? तो वो भी उत्तर प्रदेश ही होगा आंसर। और पहली गवर्नर बनने वाली महिला कौन थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन साइंस का है कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो नाम छोटी है लेकिन काम इसका बहुत बड़ा होता है, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से था कि थॉमस रो किसके शासनकाल में आया था? तो जो थॉमस रो है वो जहांगीर के शासनकाल में आया था। तो जितने भी यात्री हिस्ट्री में जो अलग अलग शासनकाल में आए हैं, जैसे अकबर के शासनकाल में कौन आया, जहांगीर, शाहजहां, उसको आप याद कर लेंगे, उससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जजिया कर की समाप्ति, तो जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो यहाँ पर आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा, यहाँ पर अकबर ऑप्शन में था, तो यहाँ पर आंसर होगा अकबर। पहले जजिया कर को समाप्त किया, फिर पुनः उसको शुरू कर दिया गया था। नाबार्ड, अगर आपने एमपी पटवारी एग्जाम एनालिसिस ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि लगातार 3 दिन से नाबार्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक दिन क्वेश्चन पूछा गया था कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो 1982 में की गई। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर नाबार्ड की स्थापना की गई? तो आंसर होगा शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पर नाबार्ड की स्थापना की गई। और आज 7 अप्रैल को क्वेश्चन पूछा गया है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन फिर से आपसे रिपीट, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर होगा एलॉन मस्क, जो कि टेस्ला के क्या है, हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रोन महोत्सव की शुरुआत कहाँ पर हुई? आंसर होगा शुरू कब हुआ? तो आंसर होगा 2022। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा, जो इमरजेंसी होती है, उसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल नंबर 352 से लेकर आर्टिकल नंबर 360 तक क्या है, आपातकालीन उपबंध का जो है मेंशन किया गया है। बजट व्यवस्था को लाने वाला कौन था? तो जो कैनिंग था, कैनिंग के द्वारा बजट व्यवस्था को लाया गया था। अब बजट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहले बजट कब आया था, क्या संविधान में बजट का जो आर्टिकल है वो मेंशन किया गया है क्या? इस तरीके से आपको याद रखना है कि बजट का जो है आर्टिकल में बजट नाम का कोई भी आर्टिकल मेंशन नहीं किया गया है, जबकि जो बजटीय वित्तीय विवरण है वो आर्टिकल नंबर 112 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। राष्ट्रगान की अवधि पूछी गई थी, तो राष्ट्रगान को गाने की अवधि 52 सेकंड है। इजी क्वेश्चन है ये। रेडियो एक्टिविटी की खोज सबसे पहले किसने की? तो यहाँ पर आंसर होगा हेनरी बैकरल। पेस मेकर का संबंध किससे है? ऑप्शंस दिए गए थे, जैसे हार्ट से संबंधित है, या माइंड से संबंधित है, या शरीर के अन्य भाग से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पेस मेकर जो होता है उसका संबंध हार्ट से है। स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मास्टर ग्लैंड के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? तो वो होती है पीयूष ग्रंथि। अब नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्या कहलाती है? तो आंसर होगा हाइपोथैलेमस। तो इस तरीके से आपको डाइजेशन वाला, हार्मोन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना है, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? हमने इसको याद किया था कि जो एक्स है वो क्या करता है, रुलाता है।
ये जस्ट हम याद कर रहे हैं तो याद होगा कि कैसे, रोजेन टन। और आंसू कैसे आते हैं, टन में आंसू आते हैं। तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे आप कि जो एक्स किरण की खोज है, एक्स रे की खोज है, वो किसके द्वारा की गई थी, रोजेन टन के द्वारा की गई थी। ये हमने 7 अप्रैल के अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चन मिल पाए हैं, उनका एनालिसिस पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं 6 अप्रैल एमपी पटवारी एग्जाम एनालिसिस। फर्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में नोटबंदी का टाइम बताना था कि नोटबंदी को कब से लागू किया गया। तो ये डेट आई होप आप सभी को याद ही होगी, 8 नवंबर 2016 को मोदी जी के द्वारा भारत में नोटबंदी का ऐलान किया गया था। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो थे प्रण देव राय। याद रखिएगा, जितने भी वंश हैं उनके जो प्रथम मतलब जो संस्थापक हैं और जो अंतिम शासक हैं वो पढ़कर जाइए, इससे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फीफा में भारत की रैंकिंग बताना है, तो फीफा में भारत की रैंकिंग है 106। रैंकिंग वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ ले, एक क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है। कालिदास ने मेघदूत जो बुक लिखी थी उसकी भाषा कौन सी थी, आंसर होगा संस्कृत। जो मेघदूत बुक है वो संस्कृत में लिखी गई है, मतलब कालिदास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कालिदास की सारी बुक आप अच्छे से याद कर लीजिए। और वैसे भी लेखक से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेबर यूनियन की स्थापना कब की गई, तो 1918 में 27 अप्रैल 1918 को लेबर यूनियन की स्थापना की गई थी। लीलावती किसकी रचना है, तो भास्कराचार्य जी की रचना है लीलावती। और ये किससे रिलेटेड है, ये मैथ से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट का जो संरक्षक होता है वो कौन होता है, तो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार का संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। पैरा ओलंपिक गेम्स में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ये पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला है अवनी लेखरा। और अवनी लेखरा का संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध राजस्थान से है। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम जो वंश था वो कौन सा था, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित अंतिम वंश था तुलुव वंश। इसको याद रखिएगा। जीएसटी भारत में कब लागू किया गया, तो जीएसटी भारत में लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी को किस देश की तर्ज पर भारत में लागू किया गया था, जो जीएसटी का मॉडल है वो भारत ने किस देश के जैसा अपनाया है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने वाले हैं। रतौंधी रोग, तो विटामिन से क्वेश्चन डेली ही पूछा जा रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने नहीं देखा है तो साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाकर विद्याश्री एकेडमी में एक अलग से क्वेश्चन बनाया, एक अलग से वीडियो बनाया था। विटामिन के एमसीक्यू हैं, उसमें लगभग 40 से 50 एमसीक्यू हैं, उसी में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें। ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की, नाइट्रोजन की खोज किसने की, हाइड्रोजन की खोज किसने की, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये वाला भी चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रेस्टले के द्वारा। एसी को डीसी में बदलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा इनको। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है, वो बुक भी आप इनकी 2-3 जो फेमस बुक है वो पढ़ के जाइए, क्योंकि पटवारी के एग्जाम का पैटर्न ये है कि अगर उसने किसी एक चैप्टर को उठाया है तो उसी चैप्टर से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है। भारत का जनसंख्या घनत्व बताना है आपको अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना, तो ये होगा 382 जो है वो भारत का जनसंख्या घनत्व है। मध्य प्रदेश की जनगणना, भारत की जनगणना बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, उससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण से पैदा होता है, तो प्रकाश संश्लेषण से कौन सी गैस निकलती है, O2 गैस निकलती है। आपको पता होगा कि C6CO2 + 12H2O इज इक्वल टू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनेगा, C6H12O6 जो क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और यहाँ पर क्या है, O2 रिलीज होती है। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो जो अवतल दर्पण होता है उसमें क्या है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। धार्मिक नगरी के नाम से मध्य प्रदेश में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा उज्जैन को धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है। राजगीर या राजगृह जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये है बिहार में स्थित। माचिस की तीली को जलाने पर कौन सा फॉस्फोरस रिलीज होता है, तो आंसर होगा लाल फॉस्फोरस।
तो इस तरीके से अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो आपको विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनेगा? तो जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 के द्वारा कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। पानी में घुलनशील विटामिन कई बार हमने डिस्कस किया है, तो हम कैसे याद करते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन को WBC। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। और अगर हम बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन की, तो इसको हमने कैसे याद किया था? कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। SI मात्रक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको अच्छे से पढ़ना है। प्लाज्मोडियम जो है वो किससे रिलेटेड है? मलेरिया से रिलेटेड है। बीमारी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। परमाणु संख्या, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक पूछा गया है, आंसर होगा 12। सोडियम पूछा जा सकता है 11, एल्यूमिनियम पूछा जा सकता है 13। इस तरीके से आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 30 तक जो है एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। टाइफॉइड किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। आंसर होगा बैक्टीरिया के द्वारा टाइफाइड होता है। और इसका नाम क्या है बैक्टीरिया का? साल्मोनेला टाइफी। गतिज ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। STTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो आंसर होगा वायुमंडलीय दाब। F7 की जो है वो क्या किसके लिए यूज़ की जाती है? तो स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 की का यूज़ किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? आंसर होगा नागालैंड। बैल का वैज्ञानिक नाम पूछा गया, तो हो सकता है आपको टाइगर का वैज्ञानिक नाम पूछ लें या मछली का वैज्ञानिक नाम पूछ लें, तो इस चैप्टर को भी आप देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? तो USA से लिया गया है। देखिए ये नाबार्ड वाला क्वेश्चन मैंने बोला था आपको कि डिस्कस किया गया है कि शिवरामन समिति की सिफारिश पर स्थापना की गई थी। किसकी? नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अब हम डिस्कस करते हैं 5 अप्रैल में पूछे गए फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस। देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में स्थित है। खजुराहो से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1986 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। खजुराहो में जैन मंदिर भी मिलेंगे देखने के लिए, जैसे कि पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर। और आपसे पूछा जा सकता है कि खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण है वो कब हुआ था और कौन से शासकों ने किया था? तो आंसर होगा चंदेल वंश के शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया गया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार कब आया था? तो 2005 में जो है सूचना का अधिकार अधिनियम आया था। PT ऊषा को करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर के डेली करंट अफेयर में ये क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि PT ऊषा को अभी हाल ही में किसका अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MPPSC वन रक्षक में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बन चुकी हैं PT ऊषा, इसलिए काफ़ी चर्चा में रहा था। भारत सरकार ने मेडागास्कर के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? आंसर होगा ऑपरेशन वनीला, मेडागास्कर के लिए चलाया गया था। देखिए अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं, क्योंकि ये रिवीजन है और आपको सिर्फ क्वेश्चन का एनालिसिस देखना है, क्योंकि आपका एग्जाम है तो आपको सारा सिलेबस भी कंप्लीट करना होगा। SBU का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये होगा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। द्विनाम पद्धति, जो द्विनाम पद्धति है, जैसे कि आपने बहुत सारा पढ़ा होगा जिसमें जीनस होता है, स्पीसीज होता है, तो ये द्विनाम पद्धति का चैप्टर जो है, ये द्विनाम पद्धति के जनक कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कैरोलस लिनियस। लंबाई का SI मात्रक क्या है? तो लंबाई का SI मात्रक है मीटर। जो इंद्रधनुष बनता है उसमें आपको जो कलर्स दिखाई देते हैं तो वो किसके द्वारा दिखाई देते हैं? डिस्पर्शन के कारण दिखाई देते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि हीरा चमकता है तो क्यों चमकता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रोसेस उसमें होती है। जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो बायोलॉजी के फादर हैं अरस्तू। लेकिन आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न बायोलॉजी के जनक कौन है, तो आंसर होगा लेमार्क। सबसे उत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। इसको आप ABLP के द्वारा भी याद कर सकते हैं। पहले एंथ्रेसाइट होता है, विटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, इस तरीके से। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसके पहले भी हुमायूं के मकबरे से क्वेश्चन पहली वाली शिफ्ट में पूछे गए थे।
कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? तो लोक नृत्य गिद्दा एग्जाम में आ चुका है। यक्षगान पूछा गया है, और भी जो कर्नाटक के मतलब जो अन्य स्टेट के लोक नृत्य हैं उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आंसर होगा यक्षगान। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार आ चुका है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस प्रभावित करता है, तो जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र को एड्स वायरस क्या करता है? प्रभावित करता है। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो आंसर होगा एलिजा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलिजा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेट एसे। तो इतने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और एड्स से पूछा गया है कि एड्स किस प्रकार की सेल पर अटैक करता है? तो जो CD4 सेल्स होती हैं उन पे क्या करता है? एड्स अटैक करता है। और एड्स का वायरस क्या होता है? तो ये आप सभी को पता होगा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। मोती में 70% से अधिक जो परसेंट मतलब जो बनता है मोती, वो किससे बनता है? तो CaCO3 के द्वारा बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? 1955 में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई। MP में जो इस तरीके की डेट है वो आपको पढ़कर जाना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1992। तो जितने भी महत्वपूर्ण आयोग हैं, जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, और एक में पूछा गया था मानवाधिकार आयोग से प्रश्न, तो ये सारे आयोग आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक दूरी का मात्रक है। जल का pH कितना होता है? तो जल का pH होता है 7। आपको ये पता होगा कि pH मीटर की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन के द्वारा pH मीटर का कॉन्सेप्ट दिया गया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ pH? pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर pH 0 से 7 है, मतलब क्या होगा कि जो भी सोल्यूशन है या जो भी कंपोनेंट है वो क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा। 7 में न्यूट्रल होगा, और 7 से 14 तक अगर वैल्यू आती है तो वो बेसिक नेचर का होगा। डार्विन की कौन सी बुक है? डार्विन की एक बुक पूछी गई थी, 4 ऑप्शन दिए गए थे। आंसर होगा ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। याद रखिएगा। और जो संघर्ष का सिद्धांत है वो भी डार्विन के द्वारा दिया गया था। म्यूटेशन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो डी ब्रेस के द्वारा म्यूटेशन शब्द दिया गया था। लंबाई का मात्रक क्या है? लंबाई का मात्रक है मीटर। आपको पूरे SI मात्रक पढ़ के जाने हैं, उससे एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। दोहा और रूला मिलके क्या बनाते हैं? तो दोहा और रूला मिलके कुंडलियां बनाते हैं। सेकेंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला अभी बहुत अधिक चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पर आपको देखा गया था कि करेंसी का जो मूल्य था वो बहुत अधिक बढ़ चुका था, बहुत अधिक कम हुआ था, जिसके कारण वहां पर बहुत चर्चा में रहा। आंसर है वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। अब आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ की करेंसी कौन सी है? तो वो है बोलीवर। फतेहगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो फतेहगढ़ का किला भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है, तो आपको ऑप्शन में मध्य प्रदेश के पड़ोसी जिले यूपी, गुजरात, और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो आंसर होगा झारखंड। नहीं है पूछा गया है, ना कि है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों की संख्या। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका एक्चुअली जो ऑप्शन है वो सही से पता नहीं चल पाए। गिद्धों की संख्या जो है वो पन्ना नेशनल पार्क में भी काफ़ी अधिक है और पेंच में भी है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा। मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। सिंधिया राजवंश ने उज्जैन को अपने क्षेत्र में कब मिलाया था? आंसर होगा 1737 ईस्वी में। राणोजी सिंधिया के द्वारा महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था, ये प्रश्न भी पूछा गया था। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश की पहली राज्यपाल पूछा गया था, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो मध्य प्रदेश की पहली राज्यपाल, और उसमें अभी हमने डिस्कस किया था मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो अगर राज्यपाल पूछा गया है तो आंसर क्या होगा? सरला ग्रेवाल। और इनका जो टाइम था, कब बनी थी ये राज्यपाल? तो 1989 से 1990। 2022 का जो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर है ये मैक्स वोरास्टेस्पन को बनाया गया था। इंडियन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। गेहूं का समर्थन मूल्य पूछा गया था, अभी 2115 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य है। फूलों का रंग किसके कारण होता है? आपको बहुत सारे कलर्ड फूल देखने मिलते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एंथोसायनिन के कारण फूल कलरफुल दिखाई देते हैं। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मर्मेकोलॉजी।
हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर होगा कंचनजंगा। भारत के संविधान को क्या बोला गया है? तो उधार का थैला बोला गया है, क्योंकि हमने बहुत सारे देशों से अलग अलग चीज़ें ली हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, और यूएसए से क्या क्या लिया है? फंडामेंटल राइट लिए हैं। जो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन से लिया है। इस तरीके से हमने आयरलैंड, जर्मनी, अनेक देशों के संविधान से कुछ कुछ अच्छी चीज़ों को अपनाया है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई? तो 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट की शुरुआत की गई। तोरण मंदिर कौन से भगवान से संबंधित है? तो ये भगवान विष्णु से संबंधित है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रश्न भी पूछा गया था। अब बात करते हैं हम 3 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 का जो अवार्ड है वो फर्स्ट रैंक इसमें किसको मिला है? वो मिला है उत्तर प्रदेश को। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सेकंड रैंक किसको मिला है, क्योंकि सेकंड रैंक एमपी को मिला है, इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई? ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। मूल कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटी होते हैं वो कहाँ से अपनाया है हमने? वो सोवियत संघ मतलब रशिया से इनको अपनाया गया है। द वाइट टाइगर बुक के लेखक कौन है? वो है अरविंद अडीगा। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में कौन सा स्टेट जो है वो टॉप किया है? तो वो है केरल। केरल ने पब्लिक अफेयर इंडेक्स में टॉप किया है। कथकली नृत्य कहाँ का है? 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। कथकली नृत्य केरल का है। तो अब आपसे पूछा जा सकता है सारे शास्त्रीय नृत्य पढ़ लीजिएगा कि मोहिनीअट्टम कहाँ का है, या आपसे पूछा जा सकता है कि जो अन्य प्रकार के नृत्य हैं वो कहाँ से संबंधित हैं। भीमबेटिका की गुफाएं, तो भीमबेटिका की गुफाएं कहाँ, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वो शैल क्षेत्र से संबंधित हैं। भीमबेटिका को कब यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया था? आंसर होगा 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, तो देखिए जनगणना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात है वो होगा 943। यूपीएससी निर्माण करने में किस एक्ट की भूमिका सर्वाधिक थी? तो आज जो एक्ट था 1935 का, भारत शासन अधिनियम 1935 की भूमिका यूपीएससी के निर्माण में बहुत अधिक रही है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? कई बार पूछा गया है, आंसर होगा स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हड्डियां इसमें कमजोर हो जाती हैं, रिकेट्स रोग होता है। पीलिया रोग किसके द्वारा होता है? तो पीलिया रोग वायरस जनित रोग है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? आंसर होगा 26 जनवरी 1950। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन से हैं? आंसर है सैम करन। सैम करन का संबंध जो है, मतलब ये किस किस टीम के खिलाड़ी हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और आईपीएल अभी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आईपीएल स्टार्ट हो चुका है, कि 2023 में कौन से नंबर का आईपीएल हो रहा है? तो वो है 16वें नंबर का आईपीएल। मिल्खा सिंह का संबंध, तो मिल्खा सिंह धावक हैं। 2022 में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली महिला, आंसर होगा अमित पंघाल। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया है। फुटबॉल खिलाड़ी पेले का हाल ही में निधन हुआ, तो इनका संबंध किस देश से है? तो पेले ब्राजील के खिलाड़ी हैं। ओणम कहाँ का त्योहार है? तो ओणम है केरल का त्योहार। अब डिस्कस करते हैं हम 1 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, विश्व स्वास्थ्य दिवस आज 7 अप्रैल है, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम है हेल्थ फॉर ऑल। 7 अप्रैल 1950 से क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिण दिशा में स्थित है, अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के मैप के अकॉर्डिंग। भारत भवन का निर्माण कब हुआ? 1982 में, और किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स कोरिया के द्वारा किया गया था। एल्यूमिनियम की बैलेंसी पूछी गई थी, आंसर होगा +3। इमली में कौन सा एसिड होता है? इमली में एसिड होता है टार्ट्रिक एसिड। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अशोक ने किस युद्ध के बाद धर्म परिवर्तित किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपना धर्म परिवर्तित किया था और बौद्ध धर्म को अपनाया था।
बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा कर्नाटका। जो इंडिया के नेशनल पार्क हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उससे भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? आंसर होगा देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो भोपाल का हबीबगंज स्टेशन है उसका नाम बदलकर क्या किया गया? तो आंसर होगा रानी कमलापति स्टेशन। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपको बताना है 2012 से 2017। 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको भी पढ़ लीजिएगा। गैलियम बताना था, Ga किस तत्व का जो सिंबल है? तो आंसर होगा गैलियम। कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? तो प्रतिरोध एसआई मात्रक नहीं है। खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? तो आंसर होगा परमार वंश के द्वारा खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर बनवाया गया था। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, आपको थोड़ा भी अगर लग रहा है कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। कैमूर श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो ये जबलपुर संस्कारधानी में कैमूर श्रेणी स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी थीम आपको लिखकर बतानी है कमेंट बॉक्स में। महात्मा गांधी को प्रथम बार जेल कब हुई? तो आंसर होगा 10 अप्रैल 1919 में, जब रोलेट एक्ट आया था तब महात्मा गांधी को प्रथम बार जेल हुई थी। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो जो रिलेटिविटी का प्रिंसिपल है वो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। रुलियार्ड कपलिंग की जो बुक है वो किस नेशनल पार्क पर बेस्ड है? आंसर होगा पेंच नेशनल पार्क। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। हमने पूरा 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक का वीकली पटवारी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका एनालिसिस किया गया है। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, यही क्वेश्चन हैं जो वेरियस शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो सब्सक्राइब भी आपको करना है और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।